जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत स्वागत है। जो पुराने हैं उनको तो पता ही, मैं डेली रीडिंग लेकर के आती हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर के। और आज की रीडिंग बहुत ही मज़ेदार निकलने वाली है। मैंने एक नया डेक मंगवाया है, आज मैं इस रीडिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किसके लिए क्या मैसेज आते हैं यहाँ पर। और लाइट नहीं है तो आज मैं अंधेरे में ही रीडिंग कर रही हूँ, तो आप सब देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माँ आदिशक्ति, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड के सभी देवी शक्ति यहाँ पे उपस्थित हो और इस रीडिंग के लिए मुझे गाइड करें किसके लिए क्या मैसेज देना है। आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ सके, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले ही कार्ड आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, कार्ड्स तो आ चुके हैं, देख लेते हैं किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तब तक आप सभी भी आराम से बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो। कुछ परेशानियां हैं, कुछ उलझन है, कुछ दिक्कत है और कुछ के सैल्यूशन भी है यहाँ पर। चलिए, 2 कार्ड और ले लेते हैं। यूनिवर्स 2 कार्ड और दे दीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्किट्यूरियन, लेमोनेरियन, एस्टर कमांडर, किसके लिए क्या मैसेज है? 2 कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच माँ आदिशक्ति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, ले कार्ड आ गए हैं तो ले लेते हैं। मैंने 2 मांगे थे बट यहाँ पे 4 आ चुके हैं। किसी की लाइफ में तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं किसकी लाइफ में क्या आ रहा है। पहला ही कार्ड यहाँ पे आया हुआ 8 ऑफ वंड्स। ये क्या दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें थी, जो भी परेशानियाँ थी, सब खत्म हो चुकी हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन देख रहे हैं, पूरा एकदम सेलिब्रेशन शो कर रही है कार्ड। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। जहाँ आप पास्ट में बहुत सोच विचार में लगे हुए थे, आप आगे का मतलब सोच रहे थे आगे क्या करना है क्या करना है, लेकिन समझ नहीं आता, बहुत बस आगे चलते जा रहे थे। देख रहे हैं ये कार्ड क्या शो करता है कि आप बहुत थके हारे, बहुत दूर से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे और कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, मंजिल नहीं पता है आपको। और आप ये देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे दिख रहे क्रॉस, आपको ये आपके एंसेस्टर आपको बता रहे थे कि आपको इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से चलना है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे थे, आप सुन ही नहीं पा रहे थे उनको कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके लिए आप कन्फ्यूजन की स्थिति में थे, ठीक है। तो ये पास्ट की ऊर्जा से आप निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो खुश हो जाइए, सेलिब्रेशन मनाइए। लाइफ में छोटे छोटे सेलिब्रेशन स्टार्ट करिए आपके घर में, आपकी फैमिली में। उसका क्या रहा है देखिए, आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या कार्ड क्या शो करता है कि आप जिस भी मंजिल की तलाश में जा रहे थे ना, यहाँ पे जहाँ पास में आप सोच विचार में थे कि कहाँ जाना है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है, आपको वो मंजिल मिलने वाली है। और मंजिल क्यों मिलने वाली है? क्योंकि आपके पीछे देख रहे हैं ये शेर दिख रहा है। शेर किसको रिप्रेजेंट करता है? माँ दुर्गा को, माँ आदिशक्ति को। माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है, मालूम ना आपको। ये शेर माँ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पीछे, आपके सर पे माँ का हाथ है। माँ आपको ये लाइट है, इसको लाइट बोलते हैं। आपको एक लाइट माँ ने दे रखी है और वो लाइट लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी मंजिल मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही शक्ति में आ रहे हैं, आपको माँ शक्ति प्रदान कर रही है और पूरा सपोर्ट है माँ का आपके साथ में। इसके बाद ये कार्ड आता है, जैसे ही आप यहाँ पे इस एनर्जी में आते हैं, आपके पास कार्ड क्या था? 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल क्या शो कर रहा है कि ये हाथ यूनिवर्स का है, भगवान का। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हाथ यूनिवर्स का है, यूनिवर्स ऐसे आपको दे रहे हैं और ये आपका हाथ है, आप ऐसे रिसीव कर रहे हो। यहाँ आप संतुलन की ऊर्जा में आ रहे हो। जहाँ आप लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, आपकी लाइफ में हो सकता है पैसों को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स
सामने से आपको हाथ बढ़ा करके दे रहे हैं, आपको बस उसे रिसीव करना है। ठीक है, तो आप रिसीविंग मोड में आ जाइए, आपको रिसीव करना है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, आपने इतने सारे बीज बोए, इतने सारे पेड़ लगाए, आपने एकदम डटे रहे। आप बोलते हैं एक जो लीडर होता है, जो मतलब पूरी सेना को पीछे रख के एक लीडर आगे खड़ा रहता है, वो लीडर की तरह आप एकदम डटे रहे, टिके रहे। कोई कितना भी कुछ किसी ने भी किया, लेकिन आपको कोई गिरा नहीं पाया। इसके लिए यहाँ पे आप एक लीडर की तरह शो कर रहे हैं कि आप एक लीडर हो। जन्म से आप मतलब जन्म से ही आप लीडर हो। आपकी लाइफ में बहुत परेशानी आई होंगी, हर जगह, स्कूल कॉलेज फ्रेंड, मतलब जॉब लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो या घर में परिवार में, सब जगह आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपने हर प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और आप एक लीडर की तरह डटे रहे और बने रहे। आप एक लीडर हो। ठीक है, इसके आगे क्या था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आपकी लाइफ में तो लिखा ही हुआ है पैसा, और इतना पैसा लिखा है कि आप उसको मतलब जिंदगी भर आप जीते रहो और एक राजा की तरह, पर खत्म नहीं होने वाला है। देख रहे हैं राजा कितना मतलब एकदम शान शौकत में बैठा हुआ है, पैर पे पैर चढ़ा के एकदम शान शौकत में बैठा हुआ है। इसके पास पेंटिकल्स भरे हुए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल का राजा है ये। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, जो कोई भी इस रीडिंग तक आए हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आने वाला है, और यूनिवर्स यहाँ पे आपको देख रहे धन प्रदान कर रहे हैं, जिस भी जरिए से हो। ये नहीं कि कोई छप्पड़ फाड़ के पैसा बरस जाएगा, ऐसा नहीं। किसी भी जरिए से, किसी भी रास्ते से यूनिवर्स आपको धन भेज रहे हैं, और यूनिवर्स आपको एक किंग की तरह, किंग ऑफ पेंटिकल बना रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको एक राजा की स्थिति में ला रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे क्या काटा था, ये देखिए, पास्ट में आप किस स्थिति में थे, एकदम मायूस, एकदम उदास पड़े रहते थे। आपको इतना टेंशन होता था कि हर चीज़ का, कि आपको समझ नहीं पाता था आपको लाइफ में क्या करना है। पैसों की तंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में, जब जिसके लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम होता है उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम बिन बुलाए ही आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा कलेश वलेश सब कुछ होता था आपके घर में। तो आपको यूनिवर्स इस ऊर्जा से निकाल करके आपको यहाँ किंग की ऊर्जा में यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बना रहे हैं आपको। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे भी कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल। ये क्या दर्शाता है कि आपके पास पास्ट में अगर कुछ पैसे रहते भी थे ना, तो उनको आप एकदम ऐसे सहेज के रखते थे कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, इससे मुझे बहुत कुछ काम करना है। लेकिन अब आपको उस सोच विचार में नहीं रहना है, क्योंकि आपने पास्ट में जितनी भी मेहनत की है, आपने जितने भी बीज बोए हैं, ये देखिए वो सारे बीज अब फल दे रहे हैं। वो सारे बीज अब फल देने वाले हैं, पेड़ लग चुका है। एस ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड है। ये शो करता है कि आपने जो भी पेड़ लगाए थे वो अब ग्रो कर रहे हैं, एकदम फैल रहे हैं। तो जो भी पास्ट में आपने मेहनत की है, पैसों को लेके, काम के लिए आपने जो भी मेहनत की है, जिस भी फील्ड में, जॉब लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, जिसमें भी आपने जो भी मेहनत की है, उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। यूनिवर्स उसका फल अब आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लेम करिए इस रीडिंग को, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल करके आई है। ये पास्ट की एनर्जी आपकी ये दिखा रही है, हो सकता है अभी प्रेजेंट में भी आप इस हालत में होंगे कि आप जगलिंग की स्थिति में थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि जगलिंग मतलब क्या, आपके पास इतने सारा लोड है, इतना सारा परेशानी है कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ दे रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ कर रहे, समझ नहीं आ रहा, एकदम माइंड का स्थिति एकदम ख़राब हो चुका है कि क्या करना है आपको। तो आप इस स्थिति में थे, अभी आप यहाँ फूल की एनर्जी में आ रहे हैं। फूल की एनर्जी मतलब क्या, कि एकदम अब जो होना है हो जाएगा, जो यूनिवर्स को करना है कर लेंगे, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम यूनिवर्स पे सब सरेंडर कर देना, छोड़ देना। यूनिवर्स के भरोसे एकदम आपने सब कुछ छोड़ दिया है, और जैसे ही आपने यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आपके लिए भेज दिया है। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, आपने यूनिवर्स के भरोसे अपना हर काम छोड़ दिया है कि यूनिवर्स देख लेंगे जो करना है। मेरे से जितना होना था, जितना जगलिंग करना था, मैं जगलिंग कर चुका हूँ, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छा किया सरेंडर। आप देखिए पास्ट की आपकी ये स्थिति, ये सारे कार्ड आपके पास्ट के निकल के आए हैं। आप इस तरीके से पास्ट में बैठे रहते थे, सोचते रहते थे सोच विचार में, कि यहाँ पे देख रहे हैं आप बैठे हैं, हर चीज़ है आपके पास, आप सोच रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये कार्ड दिखाते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे आपके पास, कि आपके पास की होते हुए भी दरवाज़ा, एक देख रहे हैं ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद है। 5 ऑफ पेंटिकल का ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन इसकी चाबी यहीं पे आपके पास ही रखी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे खोलना है। क्योंकि आप इस स्थिति में, आपका मतलब मानसिक जो बोलते हैं ना, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा था आपको कि आपको कुछ समझता नहीं था आपको करना क्या है। तो आप इस ऊर्जा से निकल करके अब आप क्वीन ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आ रहे हैं। जहाँ आप यहाँ सोच विचार में पड़े हुए थे, यहाँ आप अभी क्वीन ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आ रहे हैं।
4 ऑफ कप्स भी यही दिखाता है, पास्ट में आपने बहुत कुछ मेहनत किया, बहुत सारे काम किए, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिला, आप उसके चिंता में बैठे हुए रहते थे। तो चिंता ना करें, सारी चिंता छोड़ दें। जिस तरह आपने यूनिवर्स को सिलेंडर किया है, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ भेज दिया है। आगे देखते हैं आगे क्या कार्ड आ रहा है। आगे ये देखिए 5 ऑफ हेरोफेंट, द हेरोफेंट। ये क्या दिखाता है, ये हेरोफेंट की ऊर्जा ये दिखाती है कि आप यहाँ पे एकदम यूनिवर्स के भरोसे बैठे कि यूनिवर्स ने जो करना है कर देंगे। और यूनिवर्स ने आपकी सीढ़ी कहाँ पहुँचा दी है, देखिए डायरेक्ट यूनिवर्स आपको सीढ़ी दे दी गई है, डायरेक्ट यूनिवर्स में। बस ये सीढ़ी आपको चढ़ते जाना है और आगे आपको बढ़ते जाना है। आपको रोकने वाला कोई नहीं है दुनिया में। आपने जैसे यहाँ पे सिलेंडर किया यूनिवर्स के शरण में, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे भेज दिया ये सीढ़ी के पास। देखिए ये सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, इसका क्या आ रहा है, डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड क्या शो करता है कि जो भी पुराने प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में, वो सारे प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। नई शुरुआत, डेथ और रिबर्थ का ये कार्ड शो करता है कि मतलब पुराना सब खत्म होके आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है, देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है, समय का पहिया, समय का पहिया घूम चुका है। यूनिवर्स, जैसे आपने सिलेंडर किया यूनिवर्स को, यूनिवर्स ने समय का पहिया घुमा दिया। आपका जीवन जो है ना, आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। पहले का कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे डेथ का एनर्जी आ रहा है, पहले का कुछ नहीं, पहले जो भी था पास्ट सब खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपकी नई लाइफ चालू होने वाली है। नई लाइफ 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, चलिए तो यही रीडिंग निकल करके आई थी आज। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो क्या है, क्वीन ऑफ द पेंटिकल। देखिए कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, क्वीन ऑफ द पेंटिकल, एकदम पेंटिकल ही भरे हैं। तो जिस किसी भी चिंता में आप पड़े हुए थे, जिस सोच विचार में थे, चिंता ना करें, टेंशन ना ले, चिंता आपकी खत्म हो रही है। आप अगर जॉब की तलाश कर रहे थे तो आपको जॉब मिलने वाला है, बिजनेस के साथ आपको बिजनेस मिलने वाला है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी आने वाली है कि आप ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे। हर दिशा से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप लाइफ में सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत ग्रो करेंगे। ये सब रीडिंग निकल करके यहाँ पे आई है। तो चलिए थोड़े से यूनिवर्स के मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स का पर्सनल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, लाइक करेंगे तो ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चंस है आपके, कुछ क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, कुछ रीडिंग समझ नहीं आती या कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में बातें हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए ताकि आपके लिए मैं डेली रीडिंग लेकर के आ सकूँ। और आपको अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, कि आपको लगे कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। रिश्तों में आ रही दूरियां खत्म होगी, थोड़ा समय दे और शांति बनाए रखें। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया कि पैसों की वजह से आपके फैमिली, देखो लाइट भी आ गया, कितना बड़ा साइन है। तो यहाँ पे आपके पैसों की वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारी लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे थे, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आ चुकी थी। ये कार्ड शायद से आपको बराबर से नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज आया आपके लिए यूनिवर्स का कि रिश्तों में आ रही दूरियां अब खत्म होगी, थोड़ा समय दे और शांति बनाए रखें। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए और थोड़ा समय और लगेगा, आपके लाइफ से सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। तो थोड़े समय में आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। ठीक है, तो जो भी टेंशन है, टेंशन ना ले, मस्त रहे और दूसरों को भी मस्त रखे, खुश रहे, सबको खुशियाँ रखें, खुशियाँ बांटें। चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या है। मेहनत करते रहो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। तो मेहनत करते रहिए, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं। देखिए आँख में कुछ बड़ा, मतलब यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप जब लाइफ में सफल होंगे ना, जो आपके दुश्मन हैं उनकी आंखों में तिनका गड़ने वाला है। इसके लिए भी मेरी आंखें ऐसी हो रही थी, क्योंकि आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं मेहनत करते रहो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। जिस किसी ने भी ना आपके पैसों की ऊर्जा को बांधने की कोशिश की, आपके घर में पैसे ना रहे हैं, आप दुखी रहे, परेशान रहे, वो खुद बन जाएंगे, टेंशन मत लो आप। जो भी इस रीडिंग तक आ गया ना, उसके सारे दुख खत्म होने ही होने हैं, क्योंकि यूनिवर्स लेके रीडिंग तक इसलिए आते हैं कि वो उनको दुखों को दूर करना होता है।
खाली खाली कार्ड आया मतलब क्या? यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपनी किस्मत खुद लिखो। कलम दे दिया आपको, पेपर दे दिया, जो लिखना है लिख डालो। ये देख रहे हैं, ये मेहनत। पहले क्या कार्ड है? मेहनत करते रहो, ठीक है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, आप अपनी कलम से खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है। चलो 2 और मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स दे दीजिए 2 मैसेज और, देखते क्या है। जय शनिदेव, कर्मा देवता का मैसेज है। आपके हेटर्स को कर्मा रिटर्न मिल रहा है। देखें सारे रीडिंग जो आती है ना, ये सारे मैसेज भी उससे रेजोनेट करते हैं। अपने आप निकल रहे हैं इतने सारे कार्ड्स में, जो मैसेज आपके लिए निकल रहे हैं ना वही मैसेज निकल रहा है। आपके जो भी हेटर्स हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो हेटर्स को कर्मा रिटर्न मिल रहा है। वो अपनी भोग रहे हैं, देख रहे हैं। जिन्होंने जैसा किया उसको वैसा मिलेगा ही। पृथ्वी गोल है, ये धरती माता गोल है, पूरा यूनिवर्स गोल है, ब्रह्मांड गोल है, हमारे सभी ग्रह गोल हैं। तो गोल है भाई, जो दोगे वो रिटर्न मिलना ही मिलना है। घूम के तो आपके पास ही आएगा ना। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो भी हेटर्स है आपके, एकदम अब लटकने वाले, जैसे आपको लटकाए वैसे खुद लटकेंगे। जितना आपका पैसा बांधा उतना पैसों के लिए खुद रोएंगे। जितना आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाए उतना खुद के घर में होंगे। तब बोलेंगे अरे मेरे घर में क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहीं यही तो नहीं कर रहा है। अरे भाई तू झाँक तो सही खुद के दिल में, तूने क्या क्या किसके साथ में। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है। श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाले हैं किसी के रूप में। आपको पहचानना है, उन्हें ध्यान रहे। तो भाई आप तो पूरा ध्यान रखो कि आपके घर में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का मैसेज है। ये लक्ष्मी नारायण का चैनल ही है, उनका ही चैनल है। उनके चैनल पे आपके लिए मैसेज आया है, आपके घर आने वाले हैं। बस आपको ध्यान रखना है। किसी भी अतिथि को आप उनको मतलब बोलते हैं बेइज्जती करके भगाना नहीं है, अतिथि का स्वागत करना है। आपके घर आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखो। चलो ये कार्ड लेने थे मुझे, मैंने कार्ड ले चुकी हूँ। और मैं आगे जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो देख लीजिएगा आपके हिसाब से, और जो ना हुई हो वो आगे पास ऑन कर दीजिए, किसी और के लिए होगा। बाकी आज के लिए रीडिंग निकल करके आई थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसको भी आपको जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, ये एक जनरल रीडिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे सवाल के जवाब नहीं मिले, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। मेरा नंबर है 9175549763। पर्सनल रीडिंग करने के लिए आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, कॉल बिल्कुल ना करें। 2 क्वेश्चन के आंसर मैं 111 में देती हूँ और 555 में मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच।